दोस्तों, गरीब भूख से मरता है और अमीर अपने शौक से। अभी अभी खुलासा हुआ है कि जो पनडुब्बी टाइटन नाम की समुद्र की गहराई में जाके इम्प्लोड हो गई थी, जिसके अंदर 5 अरबपति लोग बैठे थे और उनकी बहुत ही दुखद घटना की वजह से मौत हो गई अचानक। एक बड़ी खबर सामने आई है कि उनमें से जो एक शख्स था जिसका नाम शहजादा दाऊद था, उनका बेटा 19 साल का जो था, उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था नीचे जाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हमें मालूम पड़ा है कि उनमें से एक व्यक्ति जो था वो एक ऐसी चीज लेकर गया था जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, और वो शख्स था शहजादा दाऊद का 19 साल का बेटा सुलेमान दाऊद। जी हाँ दोस्तों, बच्चों के न जाने अजीब अजीब शौक होते हैं, और यहाँ पे शहजादा दाऊद जो कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन, उनके बेटे का भी एक अजीब शौक था। वो अपना नाम रोशन करना चाहता था और एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहता था। उसका भी एक ऐसा शौक था जो वो चाहता था कि मैं समुद्र में जाके उसे पूरा करूंगा, और शायद उस शौक की वजह से कोई ना कोई तो बड़ी घटना हुई है। अब देखना यह है कि वो शौक क्या था और उसने क्या करा था नीचे जाके। किसी बच्चे को क्रिकेट खेलने का शौक होता है, किसी को फुटबॉल खेलने का शौक होता है, किसी को शतरंज की बाजी खेलने का शौक होता है, और किसी को खुले मैदान में भागने का शौक होता है। वहीं पे सुलेमान दाऊद का भी एक शौक था। उसका शौक था रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने का। ना जाने उसके दिमाग में क्या आया कि अगर मैं समुद्र की गहराई में टाइटैनिक के पास जाके रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करूंगा तो मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। लेकिन वो इस खतरे को भाप नहीं पाया, और ना ही उसके पिता शहजादा दाऊद ने भी उसको समझाया कि बेटा, रूबिक्स क्यूब तो आप ऊपर भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन उसके मन में आया कि नहीं, मैं रूबिक्स क्यूब को तो नीचे टाइटैनिक के पास जाकर ही सॉल्व करूंगा। और जबकि कई दिन थे उनके पास, ऐसा नहीं था कि वो ट्रिप बस एक दिन की थी, उनकी करीबन कई दिनों की 7-8 दिनों की ट्रिप थी। और फिर भी वो पहले ही दिन वो रूबिक्स क्यूब लेके नीचे गया और गहराई में जाकर, यानी कि समुद्र की सतह के इतने नीचे, जिसको कहा जाता है कि 3 किलोमीटर से ज्यादा गहराई में जाके उसे रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना था और अपना नाम बनाना था। लेकिन बात तो यह है कि अगर वो नीचे रूबिक्स क्यूब सॉल्व करता तो क्या कोई वीडियो के माध्यम से दिखाता कि उसने रूबिक्स क्यूब इतनी गहराई में सॉल्व किया है। और सब जानते हैं इतनी गहराई के अंदर प्रेशर कितना ज्यादा होता है। पानी की सतह पे जितनी लहरें तेज होती हैं, उससे कई हजार गुना ज्यादा समुद्र की गहराई में जो लहर है वो उससे भी ज्यादा होती है। तो दोस्तों, 3.8 किलोमीटर नीचे रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना चाहता था वो 19 साल का लड़का। लेकिन शायद उसका सपना पूरा हुआ या नहीं हुआ, ये राज तो उन लोगों के साथ ही जा चुका है। वो 5 अरबपति लोग जिनका शौक था टाइटैनिक के पास जाना, उनको नजदीक से निहारना, टाइटैनिक के मलबे को देखना। जैसे कि ये 19 साल का लड़का चाहता था कि नीचे जाके रूबिक क्यूब सॉल्व करेगा, वैसे ही शायद बाकी के 4 व्यक्तियों के भी अलग अलग शौक होंगे। कोई किसी वजह से देखना चाहता होगा, कोई किसी वजह से देखना चाहता होगा। लेकिन वो जो सीईओ था वो उनको इनके सपने पूरे कराने के लिए और नीचे ले जाता गया, और वो अपने शौक के लिए 2-2 करोड़ रुपए खर्च करके समुद्र की गहराई में जाते रहे। दोस्तों, जब इनका मलबा मिला, जब ये पता लगा कि उसकी टेल मिली है टाइटन सबमरीन की, और ये मालूम पड़ा कि शायद अब वो लोग नहीं रहे हैं, और मलबे का मतलब ही यही है कि अब वो सबमरीन ही नहीं बची, तो वो लोग कैसे मिलेंगे। उनकी खोज में यूएस नेवी ने, कनाडा नेवी ने, फ्रांस की नेवी ने और ब्रिटिश की नेवी ने दिलो जान से रात दिन एक करके उनको ढूंढने की पूरी कोशिश की, मगर वो उन्हें नहीं ढूंढ पाए। यानी कि वो उसका मलबा तक नहीं ढूंढ पाए। वो तो अब नहीं मिल सकते, लेकिन उस सबमरीन, टाइटन नाम के सबमरीन का जिसको ओशन गेट ने बनाया था, उसका मलबा तक नहीं मिला है उनको। फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि और सुराग मिले। जैसे ये रूबिक्स क्यूब का नया एंगल सामने आया, वैसे ही और सुराग मिले। जैसे हमने लास्ट वीडियो बताया था आपको कि वो इंसान, वो व्यक्ति जो कि ओशन गेट में काम करने आया था, सबमरीन का जांच करता, और उसने साफ कह दिया था कि वो यहाँ पर ना करे। उसने साफ कह दिया था कि ये सबमरीन ठीक नहीं है, इसको ना पानी में लेके जाए। लेकिन उसके बावजूद वो पानी में लेकर गए, और हुआ क्या, वो सबमरीन नहीं रही। और ये तो कुछ नहीं दोस्तों, जेम्स कैमरॉन नाम के जो बड़े फिल्म मेकर हैं, उन्होंने भी साफ तौर पे कह दिया। वो खुद 35 बार डाइव कर चुके हैं टाइटैनिक को देखने के लिए। टाइटैनिक मूवी बनाने से पहले उनका सपना था, और वो एक एंगल से, हर जगह से, हर चीज की पुष्टि करना चाहते थे नीचे समुद्र की गहराई में जाके। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि तुम्हारा तो डिजाइन ही गलत है, तुमने तो बहुत बड़ा रिस्क लिया है। ओशन गेट कंपनी को बोलते उन्होंने कहा कि आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। अगर आपको सबमरीन बनानी ही थी तो आपको ढंग से डिजाइन करना चाहिए था। कम से कम अंदर जो लोग बैठे हैं वो एक स्फेरिकल शेप में होने चाहिए थे, ताकि कम से कम प्रेशर पड़े अंदर की तरफ। लेकिन वो लोग
उन्होंने जरा सी भी नहीं सुनी। अब उनके ऊपर तो बहुत सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ओशन गेट का तो बुरा हाल होने वाला है, कई सारे लोगों ने केस कर दिया है और भी केस होने वाले हैं। अब किसी न किसी को तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, ओशन गेट के मालिक को या आई डोंट नो किसको क्या होगा। और आपको ये बता दें कि टाइटैनिक जितनी सतह के नीचे है ना, वहाँ इतनी तेज वेव्स की लहरें आती हैं जितनी कि आप सोच भी नहीं सकते। इतना प्रेशर लगता है किसी भी चीज के ऊपर, जैसे कि एक अंपायर स्टेट बिल्डिंग किसी व्यक्ति के ऊपर खड़े होकर उसको दबा रही हो, या फिर मानिए कि 10 जंबो जेट आपको रस्सी से बांध के हर तरफ से खींच रहे हो। इतना प्रेशर जो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अब एक बड़ा सवाल ये है कि अगर सीईओ को मालूम पड़ गया था और ये कहा जाता है कि 2 घंटे के भीतर ही मालूम पड़ गया कि कनेक्शन टूट गया है, तभी जाके तो ओशन गेट कंपनी ने सारे नेवी सील्स को, नेवी ऑफिसर्स को और सर्च ऑपरेशंस को बताया, तो उसके बाद भी वो सीईओ जो था वो अंदर गहराई में जाते ही क्यों जा रहा था? अगर उसे पता लग गया था संपर्क टूट गया है, उसे वापस आ जाना चाहिए था। और इतनी गहराई में जाके वापस लौटना बहुत मुश्किल है, बिना डायरेक्शन के, बिना ऑक्सीजन के। क्या करता वो? उसके बावजूद वो गहराई में जाता रहा। पता नहीं क्यों। उसकी बाकी 4 लोगों से क्या बात हुई, उनके शौक क्या थे, वो क्या करना चाहते थे, सब अपने अपने पर्सनल चीजों की वजह से नीचे गए थे। और ये जो सबमरीन नीचे गई थी टाइटन नाम की, इसका टोटल 8 घंटे का सफर तय था एक दिन का। यानी कि 2 घंटे उसे टाइटैनिक तक जाने में लगते थे, 2 घंटे उसे टाइटैनिक से वापस आने में लगते थे, और 4 घंटे वो टाइटैनिक के पास ही रहते उसे देखने के लिए। अब ना जाने 8 दिन और 7 रातों तक वो क्या देखते टाइटैनिक के मलबे के अंदर। इतना ही शौक था तो मूवी देख लेते टाइटैनिक की, सब कुछ पता लग जाता उन्हें। लेकिन उन्होंने रिस्क उठाया, और बहुत बड़ा रिस्क उठाया। खुद तो उन्होंने ये रिस्क ले लिया, लेकिन उनके घर वाले जो पीछे रह गए, उनका सोचिए वो किस चीज से गुजर रहे होंगे, वो वही जानते हैं। दोस्तों, ऐसी कई सारी रिसर्च अभी चल रही है, खोजकर्ताएं कर रही हैं, इतने सारे नेवी सी ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन अभी भी एग्जैक्टली क्या हुआ नहीं मालूम पड़ा है। और धीरे धीरे चीजें मालूम पड़ेंगी, और हम इस चैनल पे आपको हर नई अपडेट देते रहेंगे इस टाइटैनिक के बारे में, टाइटन सबमरीन के बारे में और ओशन गेट के बारे में। इसलिए हमारे चैनल पे बने रहिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, ताकि सबको मालूम पड़े कि एक बच्चे की छोटी सी इच्छा कितनी खतरनाक हो सकती है, कि जो उसे समुद्र की गहराई में और आकाश की ऊंचाई पे लेके जा सकती है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।